आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जर्दा व्यवसाय के वर्चस्व में हुई थी गोविंद की हत्या में शामिल 3 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने लकड़ी ढाई मोहल्ले में छापेमारी कर 200 कार्टन शराब को किया जब्त। और जिला पुलिस की विशेष टीम ने मोतीपुर इलाके में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। जर्दा व्यवसाय में वर्चस्व स्थापित करने के इरादे से गोविंद की हत्या की गई थी। हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर के बीबी कॉलेजिएट में शनिवार की देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग हुए, जिसमें एक अपराधी को पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसे पैर में गोली लगी है। मौके से कुल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। एक की गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी। उसी की निशानदेही पर टाउन इंस्पेक्टर अनिल कुमार फोर्स लेकर बीबी कॉलेजिएट में अन्य 2 को पकड़ने गए थे, लेकिन पुलिस को देखते ही सामने से फायरिंग शुरू कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने मौके से हथियार और बाइक भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शहर के एक व्यवसायी पुत्र राहुल कुमार, जहानाबाद घोषी के सुमित और भिखनपुरा के विश्वजीत के रूप में हुई है। सुमित के पैर में गोली लगी है। वह वर्तमान में किराए के मकान में आमगोला में रहता है। उसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एसकेएमसीएच भेजा जाएगा। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि ये तीनों अपराधी व्यवसायी गोविंद ड्रोलिया के मर्डर में संलिप्त थे। उनकी हत्या व्यवसायिक प्रतिद्वंदित में हुई थी। व्यवसाय का बेटा राहुल इस हत्या का मास्टरमाइंड है। विस्तृत पूछताछ जारी है। वैज्ञानिक साक्ष्य से पुलिस राहुल तक पहुंची थी। उसे हिरासत में ले लिया गया था। उसी की निशानदेही पर अन्य 2 अपराधियों को पकड़ने पुलिस गई थी, जहां एनकाउंटर हुआ। पुलिस के अनुसार राहुल के पिता भी पान मसाला कारोबारी हैं। हाल के दिनों में टाउन एरिया में एक गुटखा व्यवसायी थे, जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जो बनाई गई टीम है वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी। इसी मामले में पुलिस को सूचना मिली कि इसका जो मुख्य साजिश करता है वो टाउन एरिया में ही घूम रहा है और फिर से जो है किसी इस तरीके का वारदात को अंजाम देने वाला है। इसी मामले में जो है पुलिस की टीम पहुंची, उसको अरेस्ट किया और अरेस्टिंग के बाद में जो है जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उसको भी आगे के लिए उसके ऊपर कार्रवाई के लिए पुलिस टीम आगे बढ़ी, जिसमें एसएचओ टाउन ने के ऊपर जो है फायरिंग करने लग गए। यहाँ पर टाउन एरिया में बीबीडी कॉलेजिएट जो कि घटनास्थल के समीप में है, वहाँ पर जवाबी कार्रवाई उन्होंने भी की है और जिसमें एक क्रिमिनल को गोली लगी है और आगे की कार्रवाई पुलिस क्या नाम है सर क्रिमिनल का? कहाँ के? अभी तक के हम लोग सब लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक के जो बात पता लगी है, इसने कन्फेस किया है कि इसी ने गोली चलाई है जो गुटखा व्यवसायी थे गोविंद जी, उनके ऊपर, जिसके कारण से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने वो हथियार भी रिकवर कर लिया है। इसके पास से एक पिस्टल लोडेड मिला है और जो इसने अभी तक कन्फेस किया है उसमें बताया है कि इसी हथियार से उसने गोली चलाई थी और इसमें आगे हम लोग गाड़ी भी बरामद हुई है। ये जो एक गाड़ी भी बरामद हुई है और उसके बारे में भी हम लोग पूरी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जो कारण जो बताया की बात है, जो इसका ये मामा था जो मुख्य साजिश करता था, इसका नाम नहीं, मृतक का नहीं का साजिश करता था, जिसने गोली चलाई थी, जिसके ऊपर गोली चली थी, जो साजिश करता था उसके जो वो भी एक गुटखा व्यवसायी ही है, जिसका पास में दुकान है, शॉप है, जो गोविंद जी थे उनके पास में, जिसकी वजह से जो उनके बीच में कुछ टेंशन थी, जिसकी वजह से वो आगे पूछताछ पुलिस कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने लकड़ी ढाई इलाके में छापेमारी कर 200 कार्टन शराब के साथ हाईवा ट्रक को जब्त किया। जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने लकड़ी ढाई इलाके से करीब 80 लाख रुपए की शराब जब्त की। उक्त शराब एक यूपी नंबर हाईवा और ऑटो पर लोड था। हाईवा पर गिट्टी और धान के भूसा के नीचे शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था। इसकी सूचना उत्पाद विभाग को मिली। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार के नेतृत्व में टीम ने धावा बोला। इससे हड़कंप मच गया।
शराब माफिया बांध कूदकर भागने में सफल रहे। वहीं हाईवा से जिस ऑटो पर शराब को लोड किया गया था उसे भी जब्त किया गया। चालक भी भाग निकला। दोनों वाहनों को जब्त कर छाता चौक स्थित आबकारी थाना पर लाया गया। शराब की पेटियों की गिनती अभी जारी है। उत्पाद इंस्पेक्टर का कहना है कि 200 से अधिक कार्टन शराब इस पर लोड है। जांच में पता लगा कि स्थानीय शराब माफियाओं ने होली में खपाने के लिए झारखंड से इसकी खेप मंगवाई थी। होली को लेकर इसे स्टॉक किया जा रहा था। इसी दौरान टीम ने धावा बोल दिया। उन्होंने बताया कि हाईवा से कुछ कागजात भी मिले हैं। इसमें कुछ तो वाहन के कागजात हैं और कुछ शराब संबंधित हैं, जिसका आकलन किया जा रहा है। स्थानीय धंधेबाजों की संलिप्तता और उनका नाम भी सामने आया है। सत्यापन कर अभियोग दर्ज करने की कवायद की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी वहीं से 80 कार्टन शराब जब्त की गई थी। यहाँ पर विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई पिछली रात की गई है। पिछली रात देर रात्रि की कार्रवाई है। लकड़ी ढही क्षेत्र में जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के सामने सूचना मिली कि एक हाईवा ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को मंगाया गया है और जब सूचना प्राप्त हुई ये भी पता चला कि कारोबारी शराब को अनलोड कर रहे हैं और छोटी छोटी गाड़ियों में इसका वितरण कर रहे हैं। तो छापामारी टीम अधीक्षक मद्य निषेध मुजफ्फरपुर को जानकारी देते हुए और एक छापामार टीम तैयार करते हुए जिसमें अवर निरीक्षक राजेश कुमार, शिवेंद्र कुमार, कुमार रविशंकर, अंजलि कुमारी और मेरे नेतृत्व में छापामार टीम संबंधित जगह पर पहुंची और देखा कि एक टेम्पो ट्रक जिसमें शराब लदा हुआ था, इससे 2 लोग निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका पीछा किया गया, परंतु थोड़ा फासला होने के कारण वो लोग भाग गए। कितना शराब पकड़ा? शराब काफ़ी मात्रा में शराब की बरामदगी है और इसकी अभी गिनती की जा रही है। गिनती के पश्चात होली में सर खपाने की तैयारी थी? होली का त्यौहार नज़दीक है तो लगता तो है कि होली के लिए इस खेप को मंगाया गया है। बाकी शराब कारोबारी वैसे भी नियमित तौर पे ये धंधा करते ही रहते हैं। कारोबारी की चिन्हित किया गया है? कौन लोग हैं? अभी तो ट्रक को जब्त किया गया है और शराब की गिनती की जा रही है और जो गुप्त सूचक है उसके द्वारा जो नाम बताए गए हैं उस नाम पर थोड़ी छानबीन की जा रही है और जब स्पष्ट हो जाएगा तो अभियोग में दर्ज किया जाएगा। हाईवा में शराब पकड़ाई है, कैसे छुपा कर रखी गई थी? हाईवा में गिट्टी के अंदर छिपा करके इस शराब को लाया गया था और अदर जिलों में देखा गया है कि हाईवा ट्रक को एक आध बार पकड़ा गया है। तो मुजफ्फरपुर में इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी तो कारोबारी इसे सुरक्षित जरिया मान रहे थे। जीआरपी ने रेलवे जंक्शन परिसर में छापेमारी कर एक साथ कई प्रेमी जोड़ों को पकड़ लिया, जिसके बाद हड़कंप मच गई। प्रेमी जोड़ों के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पार्क से कम नहीं है। दरअसल रविवार को रेल पुलिस ने एक बार में आधा दर्जन प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। पूछताछ में किसी जोड़े ने संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद सभी को थाने पर लाया गया। वहीं उनके परिजनों से रेल पुलिस संपर्क साध रही है ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। बताया जा रहा है कि सभी जोड़े अलग अलग जगहों के हैं। एक बार में इतनी संख्या में जंक्शन से प्रेमी जोड़ों के पकड़ने पर हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक जोड़ा मीनापुर थाना क्षेत्र का था तो दूसरा बैडिया इलाके का, जबकि एक मोतीपुर इलाके का था। वहीं जंक्शन पर घूमने पहुंचे एक जोड़ा दामोदरपुर इलाके का बताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जोड़े भी थे जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रेमी जोड़ों के एक प्रेमी व उसके परिजन क्या कहें आप खुद सुन लीजिए। बीच में शादी हुआ था। अच्छा। तो फिर यहाँ ट्रेन में 6 बजे पकड़ लिया है। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ मेरा शादी 2 साल पहले वो जबरदस्ती पकड़ के ले गया है। अच्छा, आपके साथ और कितने प्रेमी जोड़ा थे वहाँ पे? वहाँ पे मेरा साथ था, मैं 3-4 लड़की था। अच्छा, 3-4 लड़के भी? हाँ। सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये मालूम नहीं है, सब मुजफ्फरपुर, कोई आस पास, कोई पटना का है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला मोतीपुर का। मोतीपुर का। अच्छा, तो अभी छोड़ दिया गया आपको? अभी छोड़ दिया, पैसा लिया है। कितना लिया है पैसा? 3000 लिया है। मिला है कि आपका लड़का फोन कर रखा फॉर गैस की पकड़ा गया, वही स्टेशन पर आवा। अच्छा, आए तो क्या देखे हैं स्टेशन पे? कैसे रखा हुआ था आपके लड़का? आपको तो सर बंद था। बंद था। उसके अलावा और भी लोग थे? और लोग है। कै गो था और अंदर में? हम नहीं जाने। अच्छा, अभी छोड़ दिया है? जी। छोड़ने के वजह में क्या खर्चा हुआ आपका? मिठाई कितना लिया है? 100 रुपया दिए।
इधर मामले में जीआरपी थानेदार दिनेश कुमार साहू का कहना है कि सभी से पूछताछ की जा रही है। प्लेटफॉर्म पर कुछ लड़का लड़की बरामद हुई है, उनको परिजन को सूचना दी गई है, जांच पड़ताल कर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। किस लिए सर आए थे ये प्लेटफॉर्म पर, क्या मकसद? ये अभी क्लियर कुछ बता नहीं रहे हैं। छोटी सरयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक आउटलेट का विधिवत उद्घाटन किया गया। उत्तर बिहार का पहला और इस शहर के बीचों बीच यानी टावर चौक पर मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव आउटलेट का आज शुभारंभ होने जा रहा है। हम तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये मिल्क मैजिक जो कि ये शहर का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है और इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या इसका प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मिल्क से जुड़ी तमाम रेंज यहाँ उतारी गई है और शहर के लिए एक एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट होता है, जो तमाम हमेशा जिसकी किल्लत रहती थी, उन तमाम प्रोडक्ट को लेकर मिल्क मैजिक द्वारा इस शहर में उतारी गई है। कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है। तो रिप्रेजेंटेटिव है राकेश जी, वो मौजूद है। सबसे पहले तो आपका इस शहर में स्वागत है, आपसे धन्यवाद। राकेश जी, ये बताइए कि इस कंपनी का क्या खासियत है और क्यों लोग ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? सबसे पहले मुजफ्फरपुर वासियों को मिल्क मैजिक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मिल्क मैजिक ब्रांड ये पूरे पैन इंडिया में है। इस तरह की कंपनी की आउटलेट पूरे इंडिया में 60+ है। भोपाल बेस्ड ये कंपनी है। बेसिकली पहले हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में थे, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में इन किए हैं लास्ट 3 ईयर से, और ये पैन इंडिया ऑपरेशन हो रहा है। क्वालिटी वाइज हम लोग बेसिकली पनीर जो हमारा है एक फोकस प्रोडक्ट है, वो एज कंपेयर विद द सुधा और गो, पनीर की क्वालिटी बेटर देन अदर्स। दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइविंग इन दिस मार्केट। ये कम्पिटिटिव मार्केट है और इसमें हम लोग क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। और मुजफ्फरपुर में ये मेरा पहला स्टोर है। वैसे पटना में 4 स्टोर है। आने वाले पाइपलाइन में हमारा आरा और गया में स्टोर ओपन होने जा रहा है बहुत जल्दी। ये आज इसका शुभारंभ हुआ है, इसको लेकर कंपनी क्या देने जा रही है? आज हमारा ये ओपनिंग है। आज फर्स्ट 3 डेज हम लोग ऑन MRP पे 33% ऑफर दे रहे हैं, फ्लैट ऑफर, अ ह्यूज 33% ऑन MRP पे ऑन द परचेज ऑफ 2000 कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जो इसके रेट है, जो मान लीजिए लोकल जो जितने भी मिल्क से जुड़े प्रोडक्ट है, उसके रेट के अनुसार आपके प्रोडक्ट का क्या रेट है, वो वैली कर रहा है? कंपेयर विद द अदर्स ब्रांड वी आर वेरी कम्पिटिटिव इन द प्राइसिंग्स। जैसे सपोज करो हमारा पनीर आप कंपेयर करोगे, आप सुधा से कंपेयर करो या मदर डेयरी से कंपेयर करो, अमूल से कंपेयर करो, हमारा MRP एज कंपेयर विद द अदर्स लेस दैन। तो आप तमाम लोग ये जान लें कि ये जो प्रोडक्ट जितनी भी मिल्क मैजिक बना रही है, वो जो मार्केट में हो, जितने भी अदर कंपनी हो उनसे या लोकल जितने भी निकालते हैं उनसे इनका MRP नीचे है। और 3 दिनों के लिए कंपनी की ओर से किसी भी प्रोडक्ट पर 33% दी जा रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सस्ते रेटों में ये मिल्क के सारे प्रोडक्ट। मैं एक बार और फिर से दिखा दूं कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि मोज़रेला चीज़ के अलावे मतलब सारा जो वैरायटी है, दही से लेकर पनीर से लेकर चीज़, बटर, यानी इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पर एक ही स्टोर में उपलब्ध है। तो अभी जो 3 दिनों के लिए कंपनी की ओर से जो स्पेशल ऑफर दी गई है, यानी किसी भी प्रोडक्ट पर 33% दी जा रही है। तो आप एक बार यहाँ जरूर आए और विजिट करें इस आउटलेट को। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। LNT महाविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विधिवत समापन हुआ। ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन रविवार को मैथिली के संस्थापक सुधांशु शेखर चौधरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं समापन समारोह में डॉक्टर विजेंद्र झा के द्वारा लिखित पुस्तक कोसा का विमोचन भी किया गया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष
अशोक कुमार झा अविचल ने बताया कि मैथिली भाषा के उत्थान और मैथिली साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। LNT कॉलेज में 10 वर्षों के बाद यह आयोजन हुआ है। वहीं सुधांशु शेखर चौधरी की 100वीं जयंती भी है, जिसको लेकर इस बार विराट स्तर पर 2 दिवसीय जन्म शतक वार्षिक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैथिली भाषा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैंने मैथिली का जो समीक्षा पक्ष जो है, जो समालोचनात्मक कार्य जो मैथिली में हो रहा है, तो अगर इस सब तरीके का संगोष्ठी होता है तो उसमें जो एक दृष्टि आती है, जो भी हमारे छात्र यहाँ रहते हैं या रिसर्च स्कॉलर रहते हैं, उनको समीक्षा का पैटर्न कैसे समीक्षा किया जाए ये सब उनको अवगत होते हैं और आगे वो और अच्छा काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत दिन के बाद हम लोग ये पर लगभग 10 साल के बाद यहाँ पर ये आयोजन हुआ है साहित्य अकादमी का। इससे पहले एक हुआ था 2012 में हुआ था। तो अभी हम लोग विश्वविद्यालय मैथिली विभाग और ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय दोनों के जॉइंट्स माने कि तत्वावधान में हम लोग यहाँ एक ये संगोष्ठी आयोजित किए हैं, जो 26 को कल हुआ और आज हुआ है समापन। हाँ, आज समापन उसका हुआ है, जो काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी भी दर्शक भी रहे हैं, काफ़ी श्रोता रहे हैं और सब लोग माने काफ़ी खुश रहे हैं। दिन से यह संगोष्ठी चल रही है और यह मैथिली साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर सुधांशु शेखर चौधरी के जन्म शती के अवसर पर हो रहा है। जन्म शती 100 साल पूरे होने के बाद संगोष्ठी का आयोजन करने की परंपरा साहित्य अकादमी में है, जिसके माध्यम से साहित्यकारों के कृतियों को हम याद करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो आज 2 सत्र में कार्यक्रम था, कल 3 सत्र का कार्यक्रम था। कुल 20 पेपर शोध पत्र आज प्रस्तुत किए गए, उनके नाटक पर, उनके उपन्यास पर, उसके उपन्यासों और साहित्य में जो विषय वस्तु है उसके आज के संदर्भ में क्या उपादेयता है, जैसे मैथिली के शैली निर्धारण में उनकी क्या भूमिका है, उपन्यास के क्षेत्र में किस प्रकार प्रयोग धर्मिता को उन्होंने बढ़ावा दिया, या किस प्रकार से मैथिली को एक व्यापक परिदृश्य उन्होंने प्रदान किया, इन सारी बातों पर परिचर्चा हुई है। देश के कोने कोने से मैथिली के साहित्यकार यहाँ आए हुए थे, कलकत्ता से, हजारीबाग से, जमशेदपुर से मैं खुद हूँ, यहाँ दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, सब जगह के जो साहित्यकार हैं, जो इन के साहित्य के गहन पाठन से जुड़े हुए हैं। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में बिहार राज्य संविदा महाकर्मी संघ के द्वारा पटना में होने वाली महारैली को लेकर बैठक की गई। दीवान रोड स्थित एक सभागार में रविवार को बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के सदस्यों ने 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर पटना में प्रस्तावित राज्य स्तरीय महारैली को सफल बनाने को लेकर बैठक की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार सराफ ने बताया कि बिहार के 11 लाख संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी को विगत 15 साल से राज्य सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर उनके 50 लाख आश्रित परिवार को भूखमरी की स्थिति पे पहुंचा दिया है, जबकि विगत 15 साल से कर्मी राज्य सरकार के विभिन्न कार्यकालों में बेहतर ढंग से कार्य कर कई कल्याणकारी योजना को सफल बना रहे हैं। इसके बदले में राज्य सरकार उन लोगों के लिए विगत 15 वर्षों से कुछ नहीं कर रही है, जिसको लेकर निर्णय लिया गया कि 24 अप्रैल को सभी जिलों में जिला स्तरीय रैली की जाएगी। वहीं मजदूर दिवस के अवसर पर पटना में राज्य स्तरीय महारैली निकाली जाएगी। आज मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के बैनर तले बिहार के तमाम 44 विभाग है, 44 विभाग के सभी संविदा आउटसोर्सिंग अवर्गीकृत कर्मियों का परमंडलीय समागम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रथम समागम है, तिरहुत प्रमंडल से इसका शुभारंभ हुआ है। ऐसा ही समागम बिहार के 9 प्रमंडल में किया जाना है, जिसका उद्देश्य है बिहार के सभी संविदा आउटसोर्सिंग अवर्गीकृत कर्मियों को एक मंच पे एकत्रित करना और उनकी शक्ति को संग्रहित करना, संचित करना और सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की लड़ाई को सरकार के साथ मजबूती से लड़ना। क्योंकि आज प्रत्येक कार्यालय में, चाहे वह पंचायत भवन हो
प्रखंड हो, अनुमंडल हो, जिला हो या सचिवालय हो, हर कार्यालय में 99% पदों पर अस्थाई कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर मात्र 1% अस्थाई कर्मचारी है और 99% पदों पर संविदा आउटसोर्सिंग अवरिष्ठ कर्मी ही कार्य कर रहे हैं और बिहार सरकार के विकास रूपी पहिए के धुरी बने हुए हैं। और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार पता नहीं कहाँ सोई हुई है। 2007 से 15 वर्ष हो चले हैं बिहार में संविदा पर नौकरी करते करते, लेकिन न सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है, न भविष्य की कोई सुरक्षा है, ना ही किसी प्रकार का महंगाई भत्ता मिलता है, न अन्य भत्ता मिलता है, न पीएफ की सुविधा मिलती है, न अनुकंपा का लाभ है, न ग्रेजुटी की लाभ है। क्या करना है? रणनीति है हमारी कि हमारा सेवा का अस्थायी वेतनमान करने के लिए हम लोग इस प्रमंडलीय समागम के उपरांत, हमारा प्रमंडलीय समागम 15 अप्रैल तक चलेगा और हम लोग 24 अप्रैल को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रैली यानी कि पंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें उस जिला के लगभग हर जिला में 30 से 40 हजार संविदा कर्मी हैं, उनका वह हर जिले में रैली या पंचायत होगा। एलएस कॉलेज के बीएमसी डिपार्टमेंट में शिक्षा, सृजन और संवाद की भाषा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एलएस कॉलेज परिसर स्थित सभागार में रविवार को पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास उत्तर बिहार के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय शिक्षा, सृजन और संवाद की भाषा मातृभाषा रखी गई थी। संगोष्ठी की अध्यक्षता एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर ओम प्रकाश राय के द्वारा किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा और मुख्य अतिथि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर अरुण कुमार भगत ने दीप प्रज्वलन कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। वहीं लंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य ओपी राय ने बताया कि मातृभाषा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा से सृजन और संवाद की भाषा हमेशा मातृभाषा ही होनी चाहिए। आज के लिए शिक्षा, सृजन एवं संवाद की भाषा मातृभाषा बनाने के लिए किस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी के भी पुस्तकें हैं और नई शिक्षा नीति 20 में जो है, जो बच्चे लोगों को प्राइमरी एजुकेशन कम से कम मातृभाषा में दिए जाए, सर्वसुलभ हो, सर्वसहज हो, इस पर काम करने के लिए बहुत बढ़िया सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्षता प्रोफेसर रिपुसूदन श्रीवास्तव साहब और डिस्ट्रिक्ट जज अति विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि अरुण भगत साहब, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, ये सब लोग पधारे और सब मिलके गहन चर्चा हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसका कुछ फलाफल जरूर निकलेगा। यहाँ की बात केंद्र सरकार तक जाएगी। तो पूरे देश की अलग अलग है, उसमें से केवल संविधान द्वारा स्वीकृत 23 भाषाएं हैं। बिहार में भी 5 भाषाएं हैं, किंतु संविधान स्वीकृत भाषा केवल बिहार में एक है, मैथिली। मुझे लगता है कि हिंदी का अगर विकास होना है तो जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं, जो सहोदरी भाषाएं हैं, उसके माध्यम से ही हिंदी का विकास संभव होगा। हिंदी में जो शब्द संपदा है वो विभिन्न भारतीय भाषाओं के ही माध्यम से वो समृद्ध हुई है। अब रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना कुछ भी हो मंगाना, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से छोटू लाल ऐप डाउनलोड करें। टाइम, पैसे और एफर्ट बचाएं, घर बैठे टेस्टी खाना मंगाएं। आपकी भूख का सलूशन। Okay. हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है
RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई हैं। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं।
इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिला पुलिस की विशेष टीम ने मोतीपुर इलाके में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस ने अवैध हथियार के मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस गन फैक्ट्री से मोतिहारी के कुख्यात के अलावे मुजफ्फरपुर व वैशाली के कई आपराधिक गैंग और नक्सलियों को पिस्टल, कट्टा, गोलियां सप्लाई हो रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी जयंतकांत के नेतृत्व में मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में महादेव ठाकुर, जो पूर्व में अवैध आर्म्स बनाने के मामले में जेल जा चुके हैं, उसके घर पर संचालित हो रही मिनी फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया है। इस दौरान भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। 2 दर्जन से अधिक हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इनका कनेक्शन नक्सलियों से भी था और यह नक्सलियों को हथियार की सप्लाई भी करते थे। इनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। सूचना मिली कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में अवैध एक मिनी गन फैक्ट्री में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, और इस मामले में डीएसपी वेस्ट अभिषेक कुमार, एसएचओ मोतीपुर मुकेश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 1 पिस्टल, 6 कंट्रीमेड वेपन, इसके अलावा 20 से अधिक अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने की मशीन और सामान बरामद किया गया। और जब इन पकड़ाए गए लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इसमें जो इसका मुख्य सरगना है महादेव ठाकुर, ये पूर्व में भी जेल जा चुका है और यही हथियार बनाता है। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति जो लोग अरेस्ट हुए, उन लोगों ने भी इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार पुलिस को एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करने में और लगभग 2 दर्जन से अधिक हथियारों को जब्त करने में सफलता प्राप्त। कब से चल रहा था ये सर? ये जो महादेव ठाकुर से बातचीत हुई है, जो इसका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसमें ये पूर्व में 2000 में भी जेल जा चुका है, 2008 में भी इसका एक आपराधिक इतिहास है जिसमें ये जेल जा चुका है, और जिसमें ये 2011 में छूट के आया था। तब से ये लगातार इसी निर्माण कार्य में लगा हुआ है, जिसका पुलिस ने लगभग 10 वर्षों बाद खुलासा किया। ये जो है ये सप्लाई जो है करता था मोतिहारी क्षेत्र में करता था, मुजफ्फरपुर के सिवाय पट्टी के एरिया में है, मोतीपुर के थाना क्षेत्र के एरिया में, बाकी अन्य जगहों पर आपराधिक लोगों को किस्म के लोगों को करता था। और जो गलत तरीके से गैंग चला रहे हैं
उन सभी लोगों को इसकी सप्लाई करता था हथियारों की, जिसके बारे में अभी पूछताछ जारी है। नया टोला स्थित निजी होटल के सभागार में अखिल भारतीय पटेल नवनिर्माण सेना की ओर से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय पटेल नवनिर्माण सेना की तरफ से आज शहर के लक्ष्मी अतिथि विवाह भवन में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी कुर्मी समाज के नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जितने भी व्यक्ति जीते हैं उन सभी को अखिल भारतीय पटेल नवनिर्माण सेना ने कॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अमनौर के विधायक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से अखिल भारतीय पटेल नवनिर्माण सेना ने सभी कुर्मी समाज के जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर समाज के लिए काम करने को कहा। साथ ही समाज के वैसे व्यक्ति जो कमजोर है उनके उत्थान के लिए भी काम करने को कहा गया। इस अवसर पर पटेल सेना के सदस्यों ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के द्वारा सभी कुर्मी समाज के व्यक्तियों से आग्रह किया गया अपने समाज के उत्थान के लिए काम करें। जो कार्यक्रम है पूरे संगठन को बधाई देना चाहते हैं कि आपने अच्छा शुरुआत किया है और हम लोग भी मुखिया रहे हैं 2001 में, 6 में प्रखंड प्रमुख भी रहे हैं, 9 में पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं, 10 से विधायक हैं हम लोग हैं। आज भी पंचायत प्रतिनिधि संबोधित कर यहाँ तक आए हैं तो अपनी बातों को अपने समाज के लोगों को शेयर करना है कि हमारे प्रतिनिधि जीत कर वार्ड सदस्य, मुखिया समिति, जिला सदार हैं, वो एक दूसरे को जाने और हमारी सरकार के केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में भी जाने और उससे जो भी लाभ अपने जनता जिनको जिम्मेदारी को दी है उसको जमीन तक पहुंचाएं। यही उस कार्यक्रम का आप एमएलए हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे भी एमएलए बन से हम जैसे मुखिया से यहाँ पहुंचे हैं, भी अच्छा काम करें, हम सब लोग मिलकर काम करें। हम आप सभी लोगों को मुजफ्फरपुर जिला कुर्मी समाज की ओर से, पटेल समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज मुजफ्फरपुर स्थित अंडी गोला लक्ष्मी विवाह भवन में कुर्मी समाज, कुर्मी क्षत्रिय समाज से नवनिर्वाचित मुजफ्फरपुर जिला के सभी 16 प्रखंड से नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का अभिनंदन एवं मिलन समारोह है। मुजफ्फरपुर जिला के तमाम 16 प्रखंडों से नए मुखिया निर्वाचित हुए हैं, जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं, सरपंच महोदय निर्वाचित हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं और हमारे वार्ड सदस्य एवं पंच सदस्यों का मिलन समारोह और उनका अभिनंदन समारोह रखा गया। अखिल भारतीय पटेल नवनिर्माण सेना, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा और कुर्मी हितकारिणी न्यास के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखी गई है। ब्रजेश सिंह हत्या मामले में आरोपी बनाए गए सुमन ठाकुर के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुमन ठाकुर को निर्दोष बताया। सरेया थाना क्षेत्र में हुए ब्रजेश सिंह हत्याकांड मामले को लेकर आरोपी बनाए गए सुमन ठाकुर के परिजनों ने सिविल कोर्ट परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पति सुमन ठाकुर को निर्दोष बताया। वहीं अधिवक्ता रामशंकर सिंह बताते हैं कि सुमन ठाकुर का 2020 में ही एक्सीडेंट हो चुका है। वह दोनों पैर में स्टील लगे होने के कारण चल भी नहीं सकते हैं। उनके द्वारा किस प्रकार इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पुलिस अगर सही से जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर सामने आ जाएगा। एक्चुअली यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मैंने बुलाया है क्योंकि सरैया थाना कांड संख्या 124/2022 में कुछ ऐसे नामजद मुदाला गनों को इसमें फंसाया गया है जो दे आर कम्प्लीटली क्वाइट इनोसेंट। उसमें पूरे मामलात में इन लोगों का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि सुमन ठाकुर के ऊपर सिर्फ इतना ही आरोप लगाया गया है कि इनके घर के से यह पुलिस जो है इनकी गाड़ी बरामद करती है मृतक की। अब यहाँ पर नाउ इट इज द मैटर द क्वेश्चन कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर और उस व्यक्ति की गाड़ी अपने घर पर सुरक्षित रखेगी कि पुलिस आए और उसको गिरफ्तार करके लेके चली जाए? तो यहाँ पर दिस इज द वाइटल क्वेश्चन जस्ट बिफोर द अथॉरिटी ऑफ द पुलिस कि कैसे वह इस केस का सुपरविजन करते हैं। दूसरी बात, अगर सुमन ठाकुर का अगर इस पूरे मामलात में अगर इन्वॉल्वमेंट अगर होता तो उस स्थिति में क्या वह सुमन ठाकुर उस व्यक्ति की हत्या करके वह अपने घर पर इसलिए बैठा हुआ रहता कि पुलिस आए और उसको गिरफ्तार करके लेके जाए? आई हॉस्पिटल कांड में पीड़ित मरीजों को मुआवजा नहीं देने
जाने के विरोध में 2 मार्च को एक साथ कई संगठन मिलकर आक्रोश मार्च निकालने की घोषणा की। आई हॉस्पिटल आंख फोड़वा कांड की घटना के 100 दिन बाद भी अस्पताल प्रशासन और बिहार सरकार द्वारा किसी प्रकार की राहत और मुआवजा नहीं दिए जाने के विरोध में बिहार सिविल सोसाइटी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, युवा संघर्ष शक्ति, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच, सेवा समन्वय समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में अगले 2 मार्च को काला दिवस एवं जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। 2021 में 22 से 27 नवंबर तक मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल जूरन छपरा में सैकड़ों लोगों की ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, संक्रमण हुआ, जिसमें इतना अधिक संक्रमण हो गया मानकों के खिलाफ काम करने के कारण कि 27 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। 22 नवंबर से 2 मार्च तक ये 100 दिन पूरा हो गए और 100 दिनों में बिहार सिविल सोसाइटी, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, युवा संघर्ष समिति और ये सेवा समन्वय समिति और अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी का जो समन्वय समिति है, ये 2 दिसंबर से आज तक यानी विगत 90 दिनों से हम लोग उनके पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी न राहत दी गई है, न मुआवजा दिया गया है, न आंख के बदले आंख दी गई है। वार्ड नंबर 44 के पार्षद द्वारा निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शहर के वार्ड 44 में आज वार्ड पार्षद शेरू अहमद के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में शहर के प्रमुख डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। जांच के लिए वार्ड 44 के लगभग 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनका आज निशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। खासकर इसमें स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानीता और शिशु रोग, मधुमेह, फेफड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर SK झा उपस्थित रहे। शिविर में आए सभी लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया और उन्हें चिकित्सीय परामर्श दिया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद के भाई चांद ने कहा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने वार्ड के लोगों की देखभाल करें, इसलिए हम लोगों की तरफ से अभी स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। बाद में भी शिविर लगाया जाएगा और वार्ड 44 की जनता की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। आज फ्री हेल्थ कैंप जो कि शहर के मशहूर डॉक्टर SK झा और मैडम ज्ञानीता स्किन स्पेशलिस्ट बैठी है और अभी तक लगभग 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अभी और भी आने की उम्मीद है। लगभग 500 लोगों का टारगेट हम लोग क्योंकि यहाँ सब चीज़ फ्री है, यहाँ से लेके सब चीज़ फ्री है। किनके तरफ से यह कैंप लगाया गया है? वार्ड पार्षद शेरू अहमद जी की तरफ से वार्ड नंबर 44 की तरफ से यह कैंप किया गया है। ये हर महीने कैंप लगेगा, कोई ना कोई शहर के मशहूर डॉक्टर यहाँ बैठेंगे फ्री में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।